अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है फाइनली हल्दी का दिन, तो हल्दी सेरेमनी के लिए यहाँ पे बहुत सारे डेकोरेशन हो रहे थे। तो मैं अभी आई हूँ छत पे, तो मैंने सोचा ये क्लिप आपको ज़रूर दिखाऊँ। तो देखिए हल्दी का जो थीम है वो कुछ इस तरह से रखा गया है, व्हाइट है, येलो है एंड रोज़ पिंक का थीम दिया गया जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। ख़ैर तो अभी यहाँ पे का जो काम है वो स्टार्ट ही हुआ है, अभी इसमें बहुत लंबा काम होने वाला है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे और देखिए शादी के घर में ना घर कितना मैस होता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, स्पेशली किचन कितना मैस होता है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें पूरा किचन कुछ इस तरह से बिखरा हुआ है और मतलब ढूँढे किसी चीज़ को मिलती कोई और चीज़ है, इस तरह का हो गया है। तो ख़ैर शादी का घर है तो ज़ाहिर-सी बात है काम बहुत ज़्यादा रहता है और अच्छा, कुछ-कुछ चीज़ें थी जो अभी भी बची हुई थी, तो अभी तो दिन का वक़्त है तो इसलिए जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन बची हुई है उसे फटाफट से किया जा रहा था। तो यहाँ पे ना एक बास्केट के अंदर थोड़ी-सी चूड़ियाँ रखी गई है और ये आया है स्पेशली हल्दी के लिए। ये रेडीमेड है, इसको बनाया नहीं गया है क्योंकि टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से हल्दी का जो थाल है ये रेडीमेड खरीदा गया है, बट ये बहुत क्यूट था और बहुत प्यारा है। सब लोगों का मन था ना कि हल्दी का भी जितना कुछ बनने वाला है, जैसे कि ये बास्केट वगैरह, वो घर में बने। लेकिन टाइम ही नहीं था, कैसे हो पाता? बहुत मुश्किल था। तो इसलिए सोचा गया कि चलो भाई हल्दी वाला जो है वो रेडीमेड ले लेते हैं। तो ये देखें एक बास्केट के अंदर चूड़ियाँ हैं और ये जो दूसरा वाला ट्रे है ना, जिसको फूल से डेकोरेट किया गया है, इसके अंदर एक के अंदर तेल रहेगा, एक के अंदर मिठाई, एक के अंदर हल्दी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। अच्छा मैं ना अब आपको इसका क्लोज़अप देती हूँ। ये देखिए ये जो मोती है ना ये बहुत क्यूट लग रहा था और इससे भी ज़्यादा ना इसके फ्लावर क्यूट हैं। वो दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए। बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके ऊपर जो येलो फूल है उसके ऊपर व्हाइट मोती है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये थीम आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना एकदम भूल गई थी और वो है ये। लेकिन मुझे सच बताऊँ लिटरली बहुत अफ़सोस है कि जब ये पैक हो गया उसके बाद मैंने शॉट लिया है। जब ये पैक नहीं था ना तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये है थाल जो कि दुल्हन के साथ जाएगा। अच्छा पहले थाल में ना क्वार्टर प्लेट दी जाती थी लेकिन अभी ना ट्रेंड को थोड़ा-सा चेंज किया गया है। ये बॉक्स दिल्ली से स्पेशली मँगवाया गया है और बॉक्स के अंदर ना सिर्फ़ ड्राई फ्रूट को फ़िल किया गया है। और पहले ज़माने में जो थाल दिया जाता था ना, उसमें ज़र्दा भर के दिया जाता था। मतलब क्वार्टर प्लेट के अंदर ना ज़र्दा डाल करके और फिर उसको सिल्वर पेपर से थोड़ा-सा रैप करके दिया जाता था। तो ये वो थाल था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लगा। और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी था भी। अच्छा ये वो चूड़ी वाला ट्रे है जो पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था जो कि दुल्हन की नंद और भाभियों के लिए बना है। तो देखिए उसको ना लास्ट में कुछ इस तरह का थीम दिया गया था और ये दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसके ऊपर जो ये जो रिबन डाला गया है और फिर एक छोटा-सा फ्लावर डाल दिया गया है जिससे ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ख़ैर यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ हो चुकी थी और शाम के फंक्शन के लिए ना यहाँ पे बच्चे लोग नाश्ता पैक कर रहे थे। तो स्पेशली ये काम मिला था शामी को, अदनान को और अफ़शु को। तो अदनान जो है वो दुल्हन के भतीजा हैं रिश्ते में, तो ये अदनान है, साथ में अफ़शु भी यहीं पे बैठ कर के नाश्ता पैक कर रही थी। और सच बताऊँ ना ये सारे काम करना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मुझे भी पर्सनली ये काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं ना सिर्फ़ शॉट लेने पे थी, मैंने नहीं किया। ख़ैर इसके बाद हो गई शाम और अब मैं आपको घर के बाहर का थोड़ा-सा व्यू दिखाती हूँ। ये देखें ये मेरी बालकनी से है और ये देखिए पूरा घर सजा हुआ है दुल्हन के जैसा। बाहर से भी मैं आपको दिखाऊँगी ये कैसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था आज घर माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ हल्दी के फंक्शन के लिए, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे और नीचे से मैं आपको बाहर का पहले व्यू दिखाती हूँ कि आज पूरा घर बाहर से कैसा लग रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि घर का डेकोरेशन आप लोगों को कैसा लगा? क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट का ना बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हर एक चीज़ आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा कुछ कमी लगी हो तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे उस चीज़ में चेंजेस करने का। तो ये मतलब नेक्स्ट शादी में चेंजेस करेंगे, इस शादी में नहीं। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से पूरा घर डेकोरेट था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो अब मैं आई हूँ आपा के यहाँ क्योंकि सब लोग साथ में हम लोग चलेंगे छत के ऊपर। तो यहाँ देखें सदफ़ जो थी वो अपने आउटफिट में कुछ इस तरह बैठी हुई थी और अभी तक मेरी आपा का ना मुकम्मल मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वज़ह से बच्ची जो है वेट कर रही थी।
ख़ैर यहाँ पे सबका मेकअप-शेकअप हो चुका था और अब टाइम था दुल्हन के साथ हम लोगों को छत के ऊपर जाने का। तो यहाँ पे एक बड़ी ही क्यूट सी बच्ची थी जो ट्रे में ना बहुत सारे फ्लावर्स, बैंगल्स और बहुत सारी चीज़ें लेकर के खड़ी थी। तो ये ना सबको पहनाया जा रहा था हाथ में कंगन के तौर पे और बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। तो दिखाती हूँ, ये बस एक रस्म है, कोई ख़ास इसका कोई इंटेंशन नहीं है, बस दिखने में ये प्रिटी लगता है इसीलिए सिर्फ़ ये सब किया जाता है। कुछ ख़ास इंटेंशन नहीं होती है, बट ये दिखने में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था और देखिए यहाँ पे सब लोग अपने-अपने हाथों में बैंगल्स पहन रहे थे। स्पेशली जो बच्चे होते हैं ना, उनको इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो जो भी यंगस्टर लड़कियाँ थीं या फिर जो छोटी उम्र की बच्चियाँ थीं, उनको ना ये सारे कंगन पहनाए गए थे। तो यहाँ पे ना आयशा जो है उसको आपा कंगन पहना रही है और आयशा बहुत खुश थी कि मुझे भी कंगन पहनाया गया है और आयशा बहुत कम बोलती है, मैं आपको दिखाती हूँ आयशा को, ये है आयशा जो कि दुल्हन की मामूज़ात बहन है। अच्छा ये सारी चीज़ें ना बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन इससे ना दुल्हन को भी स्पेशल फ़ील होता है, आने वाले मेहमानों को भी स्पेशल फ़ील होता है और लगता है कि हाँ, घर में शादी है, थोड़ा रमन-चमन रहता है और इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों से शादी बहुत अच्छी लगती है। तो इन सारी चीज़ों का ख़ास ध्यान रखा गया था कि हल्दी के दिन कैसे बैंगल्स आने हैं, मेहंदी के दिन कैसे आने हैं। तो यहाँ पे सारे बच्चों को और बड़ी लड़कियों को बैंगल्स पहना दिया गया है। सब लोग पहन ओढ़ कर के एकदम रेडी हैं लेकिन जैसा पिछले व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूँगी इस व्लॉग में मैं आपको सबसे मिलवाऊँ फैमिली मेंबर से। तो ये है दुल्हन की क्यूट सी बहन निदा और ये छोटी बहन है, बड़ी बहन की शादी हो रही है और ये देखें निदा हल्दी की ट्रे लेकर के इस तरह से रेडी है जिसके अंदर हल्दी है, मिठाई है, लड्डू है, साथ में ढोलकी है, थोड़े से गुलाब के पत्ते हैं जिससे ये पूरा जो ट्रे है ना बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। और निदा का जो आउटफिट था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ देखें कुछ लोगों को मैंने ब्लर कर दिया क्योंकि हर कोई कैमरे के सामने आना नहीं पसंद करता है इसलिए मैंने कुछ लोगों को ब्लर कर दिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हल्दी वाली वो ट्रे जो फ्लावर वाली है, तो वो ये है और देखें ये कितना प्रिटी लग रहा है। इसके अंदर भी मिठाई, हल्दी और तेल वगैरह डाल दिया गया है जिससे ये दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो फाइनली सब कुछ हो गया है और अब टाइम था हमारी दुल्हन को छत पे ले जाने का टाइम। तो ये है हमारी क्यूट सी दुल्हन जो कि हल्दी के जोड़े में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। अच्छा आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये जोड़ा कहाँ से लिया है? तो ये जोड़ा स्पेशली पटना से बनवाया गया है। और ये ऑफ़लाइन जोड़ा है, ऑनलाइन नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका लिंक भी नहीं दे पाऊँगी। तो ख़ैर देखें यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं गेट के पास और यहाँ से ना भाई लोग दुल्हन के सर के ऊपर चुंदरी डालेंगे और उसके बाद दुल्हन को हम लोग छत पे लेकर के जाएँगे। और देखिए यहाँ पे सारी जो लड़कियाँ हैं वो सारी इकट्ठा हो गई हैं और जितने भी फैमिली मेंबर हैं सब लोग आ गए हैं। और ये सीन, ये मोमेंट इतना इमोशनल हो रहा था क्योंकि जो दुल्हन के फ़ादर हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो रहे थे। अच्छा एक चीज़ इस खुशी भरे माहौल में मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि शायद नहीं बताना चाहिए बट बता देती हूँ कि दुल्हन की जो मदर हैं, जो मेरी आंटी थीं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो 4 साल पहले उनकी डेथ हो गई है, तो इसलिए जब गेट पे दुल्हन और दुल्हन के पापा आमने-सामने हुए तो दोनों थोड़ा इमोशनल हो गए थे। तो ख़ैर सब लोगों ने सारी चीज़ों को फिर बहुत ही खूबसूरती से सँभाला और फाइनली अब दुल्हन जा रही है छत के ऊपर और देखें ये मजमा जो है, ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग छत के ऊपर आ गए हैं और ये सारी तैयारियाँ पिछले 3 महीने से चल रही है। मतलब 3 महीने से लोग इतना परेशान थे, हर रोज़ भागा-दौड़ी हो रहा था और हर रोज़ कुछ न कुछ काम बचा रह रहा था। इनफैक्ट लास्ट लास्ट टाइम तक कुछ न कुछ छूटा ही रहता है। तो ख़ैर यहाँ पे हम लोग छत पे आ गए हैं और अब मैं आपको थोड़ा-सा हल्दी का जो स्टेज है वो दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का डेकोरेशन था और बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। भाईजान भाईजान अजमी अजमी को नीचे
तो देखिए यहाँ पे जो दुल्हन थी वो स्टेज के ऊपर बैठ गई है, यहाँ पे हल्दी लगाने की रस्म होगी। लेकिन हल्दी लगाने से पहले लड़कियों ने ये अपना नया ट्रेंड निकाला है पैसा इकट्ठा करने का। तो दुल्हन की बहन ना यहाँ पे सबसे निछावर ले रही थी, तो यहाँ पे थोड़े से चावल, थोड़े से गुलाब के पत्ते थे और ये ट्रे लेकर के उसने सबसे देखिए कितना सारा पैसा इकट्ठा किया। अच्छा ये ना ये ऑफ़लाइन वाला पैसा था, ऑनलाइन जो पैसा था वो अलग था। तो जिन लोगों के पास ऑफ़लाइन नहीं था ना मतलब कैश नहीं था, तो वो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे। और मुझे लगता है ना निदा आज बहुत ज़्यादा अमीर होने वाली है क्योंकि आज इसे बहुत सारे पैसे मिले हैं और इसकी खुशी देखिए उन पैसों को देख कर के ये कैसे इतरा रही है। ख़ैर इसके बाद फाइनली टाइम आ चुका था कि अब दुल्हन को हल्दी लगेगी। तो यहाँ पे आप गई है दुल्हन को हल्दी लगाने के लिए। तो पहले जो भी रिश्तेदार होते हैं वो लगाते हैं दुल्हन को हल्दी, यानी जो घर वाले होते हैं वो लगाते हैं और फिर जैसे-जैसे लोग आते जाते हैं दुल्हन को हल्दी लगाया जाता है यहाँ पे। तो हल्दी लगाने में भी ना एक ये होता है कि पहले खुद के माथे पे लगाओ और फिर दुल्हन के पेशानी पे लगाया जाता है। तो ख़ैर यहाँ पे हल्दी का जो रस्म था वो हो गया है और देखें ये जो हल्दी वाली सारी चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह से डेकोरेट की गई थी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था हर चीज़। अच्छा दुल्हन को ना हल्दी लगाने के बाद ना मिठाई भी खिलानी रहती है और फिर दुल्हन के सर पे ना थोड़े से पैसे को निछावर करके एक चावल की टोकरी के अंदर रख दिया जाता है और ये पैसा ना सदका किया जाता है मतलब दुल्हन का सदका जो लोग आते हैं हल्दी लगाने के लिए ना वो लोग दुल्हन का सदका निकालते हैं। तो ये वो सदके वाला पैसा है, जो कि दुल्हन के सर का सदका है। तो ख़ैर यहाँ पे जो रस्म था वो सारा कुछ हो चुका है और ये जो सदके वाला पैसा है ये गरीबों में तक़सीम कर दिया जाता है। तो अब टाइम था कि फैमिली के लोग बैठ कर के फ़ोटो सेशन करें, तो बीच में दुल्हन बैठी हैं और ये दोनों साइड दोनों मामी हैं। इसके बाद दुल्हन के ससुराल वाले लोग आ गए थे, तो अब उन लोगों के साथ दुल्हन का फ़ोटो सेशन चल रहा था, तो देखिए सब लोग कैसे पोज़ दे रहे हैं। साथ में निदा है, दोनों मामी हैं और ये जो आपको बूढ़ी-सी दिख रही हैं, ये खाला जान हैं। तो खाला जान भी थी इस टाइम पे और सारे लोग बहुत अच्छे से पोज़ कर रहे थे और बहुत अच्छे से फ़ोटो सेशन हो रहा था। लेकिन मुझे ना दिल से अफ़सोस है क्योंकि कुछ फ़ोटोज़ को मैंने ब्लर किया है क्योंकि ससुराल वाले लोगों को नहीं पसंद है कि वो ऑन कैमरा आएँ, तो इसलिए मैंने उन्हें ब्लर कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको पूरा दिखाती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। बट कोई नहीं, जितना हो सका उतना मैंने कैप्चर किया है और ये दोनों दुल्हन की मामी हैं। लेफ्ट वाली जो हैं वो बड़ी मामी हैं और राइट में जो बैठी हैं वो छोटी मामी हैं। इसके बाद सब लोगों ने थोड़ा-सा और टाइम स्पेंड किया यहाँ पे और फिर कुछ ज़्यादा मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो ये है नेक्स्ट डे का वीडियो क्योंकि आज थोड़ा-सा फ़ोटो सेशन बचा हुआ है और आज ही है मेहंदी का दिन, तो मेहंदी होने से पहले थोड़ा-सा जो बचा हुआ फ़ोटो सेशन था वो होना था। वो स्पेशली वीडियोग्राफ़ी के लिए होना था और इस टाइम पे इतना ज़्यादा फ़न हुआ कि मैं आपसे क्या बताऊँ। वो फ़न मैं स्पेशली आपको दिखाना चाहती हूँ और ये इस टाइम पे ना सब लोग हँस-हँस के पागल हो रहे थे। अच्छा जिस बास्केट में चूड़ियाँ रखी थी 4-4 का पैकेट, वो सारी चूड़ियाँ अब लड़कियाँ अपने हाथ में डाल रही हैं। और चूड़ियों के साथ लड़कियों को ना अपने दोनों हाथ पे अच्छे से हल्दी को लगाना है। तो निदा जो है देखें अपने हाथों पे हल्दी को इस तरह से रब कर रही है और फिर इस हल्दी को थोड़ा-सा दुल्हन के ऊपर लगाना मतलब हाथ के उल्टे साइड पे, आप देख ही रहे हैं और अपने हाथ पे ना अच्छे से लगाना मतलब हाथ पूरा पीला हो जाना है। तो यहाँ पे सब लोगों ने हल्दी लगाया अपने हाथ पे और इस टाइम पे आपा भी आ गई थी, तो वो भी अपने हाथों पे हल्दी को लगा रही है। यानी जितने लोग थे ना उनको अपने हथेली पे हल्दी को अच्छे से लगाना है और कुछ स्पेशल वीडियो शूट होना था इसलिए, ताकि लगे कि हाँ, हल्दी सेरेमनी है। तो बस यहाँ पे उसी की तैयारी चल रही थी और इसके बाद कैमरामैन ने जैसे-जैसे बताया पोज़ देने के लिए वैसा सब कुछ हुआ, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ये देखिए। ये अब नहीं होता ना, वो जो एक दूसरे को लगाते हैं वही तो मना करे। हाँ करेंगे ना करेंगे, वो भी करेंगे करे फोटो आइए ना भैया, उनका सिंगल हो जाएगा तो बोलेगा हम लोग अभी कैंडिड लेते रहिएगा, ठीक है, बोलना नहीं पड़े। हम तो लगा लिए। और फिर जैसे-जैसे कैमरामैन सबको बता रहे थे पोज़ देने के लिए, वैसे-वैसे सारे लोग कर रहे थे और ये सबसे ज़्यादा फ़नी था। खोलो खोलिए 2-3 बार वैसे खोल ले बहन, साथ में ऊपर देखिए ना। संजीदा के बगल में कौन है, उसका हाथ पीछे भाग रहा है। स्माइल करना है। ठीक है 2-3 बार में होगा परफेक्ट। संजीदा भी आगे हाथ लगी। हाँ फिर से एक एक हाथ 1 2 3 स्टार्ट करिए। संजीदा अपना हाथ आगे कीजिए थोड़ा सा।
वन टू थ्री स्टार्ट, खोलिए। ऊपर देखिए, ऊपर स्माइल स्माइल स्माइल। आ जाएगा आपको जहाँ बीच में जड़ हो जा रहा है। थ्री स्टार्ट, स्माइल। ये बढ़िया। अबे तू सरका बना ना, रंजीता पे आगे लगी ना। हाँ वो मेरा वहाँ तो ऊपर कर बराबर में। स्माइल कीजिए, बात छीन लो। बहुत बदमाश है। अभी नौशे से बात करके आ रहे। कैंडिड लिखो सब करेंगे। उनको भी लगा हो गया ईद मिलन समारोह। चलिए आप उधर जाइए, तो उठा ले लेंगे। जाइए आप उधर जाएंगे। नहीं ये थोड़ा सा लगाएगा, थोड़ा सा तो लगा लीजिए। नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पे सारा कुछ जो हो चुका था, तो कुछ फ़ोटो सेशन अभी बचा हुआ था। इसके बाद सबने एक दूसरे को हल्दी लगाई और फिर सबने दुल्हन के गालों पे भी हल्दी लगाई। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको दूसरा फ़न। स्टार्ट, खोलो। निदा से पहले कौन खोल दिया? नहीं हम अभी बोले हैं। ठीक है। अब ये फोटो ऐसे ले लीजिए, हम लोग खींचे नहीं तो इतना चलता रहेगा। एक बार हम लोग का लीजिए, तो सब जितने लोग बेड पे हैं। मम्मी हाथ धो के ना छापा साड़ी निकालेंगे उसमें से, वो उसमें रख दिया आप ही का सब। इसके बाद दुल्हन को सिंगल पोज देने के लिए कैमरामैन ने कहा, तो उस तरह से फिर फ़ोटो सेशन हुआ और फिर कैमरामैन ने कहा कि दोनों बहनों का ले लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों बहनों का फ़ोटो शूट हो रहा था। उनको ऐसे गाल पकड़िए, हाथ रखिए। हाँ, उनकी तरफ देखिए, स्माइल देखिए। हाँ बस ब्लाउज इनका साड़ी पहनाएगी ना आप, एक वो उसका चेंज करवा। तो फाइनली हल्दी सेरेमनी कंप्लीट हो चुका था और आज डे है मेहंदी का। तो मेहंदी की तैयारी में अब सब लोग लग रहे थे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये छोटी सी बास्केट, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आई थी जो कि दुल्हन के ससुराल से आई थी। और दुल्हन के ससुराल से हल्दी में ना साड़ी आई थी, तो वही साड़ी पहना करके अभी फ़ोटो शूट हुआ है। और ये बास्केट मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसके ऊपर जो मिरर का वर्क था ना, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको हल्दी के दिन की कुछ फ़ोटोशूट।